I am Dr. Anupama, and in this video I will cover chapter number 18 of 11th class biology NCERT, that is body fluids and circulation. So this chapter is very important for your NEET exam. Every year in the NEET exam we have seen 2 to 3 questions out of this chapter that carries 8 to 12 marks, and in this NEET 2020 also there were 2 questions from this chapter. So this is certainly important. So how we are going to cover this chapter? See, in the beginning I will give you 2 mind maps. One mind map will be a basic idea about the chapter, and second mind map will be more of a detailed index in which I will cover all the topics which you need to study in this chapter. So that will be a kind of detailed index which you can utilize for a summary purpose or for a fast revision or whatever way you like. Okay, and after that I am going to discuss 2 very important topics from this chapter in detail, and those topics will be the one which have been asked this year in NEET 2020. So let's start. This is the first mind map of this chapter. This mind map is about the basic idea, what is body fluid and how they are involved in circulation. So see the first mind map. देखिए, हमारे जो लिविंग सेल्स हैं, हमारे लिविंग सेल्स को मेटाबॉलिज्म कंडक्ट करने के लिए उनको कुछ इनपुट्स का रिक्वायरमेंट है और वो कुछ आउटपुट्स रिलीज करते हैं. ठीक है, तो इनपुट्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है एंड मैनी अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस द लिविंग सेल इज टेकिंग इन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर फूड, एंड वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमारे सेल्स मेटाबोलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच यू आर टेकिंग इन थ्रू योर लंग्स एंड एल्वियोलाई. सो आफ्टर द रेस्पिरेशन द लिविंग सेल विल eliminate the waste products. Those waste products can be in the form of urea, ammonia or carbon dioxide and many other waste products. So ये सब प्रोसेस करने के लिए हमारे जो सेल्स हैं उनको एक स्पेशल फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होता है, और वही स्पेशल फ्लूइड्स जो है, आपका टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स, तो उनको कवर करते हैं. तो ये बॉडी फ्लूइड्स और स्पेशल फ्लूइड्स के बारे में आपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा होगा. चैप्टर 7 में जो कि एनिमल टिश्यूज के बारे में है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो वहाँ पर आपने वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा. तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं. फर्स्ट इज ऑफ ब्लड एंड सेकेंड इज ऑफ लिम्फ. So depending on which connective tissue you are talking about, you can divide the circulatory system into 2 parts. So तो आपकी बॉडी में ये जो सब्सटेंसेस जो आ रहे हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इसके लिए जो आपका जो स्पेशल फ्लूइड्स हैं वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं. ठीक है, तो वो सर्कुलेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट विल बी ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम. तो अगर हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लिम्फ दैट विल बी द लिम्फेटिक सिस्टम. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर आर 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज ब्लड इटसेल्फ, सेकंड विल बी द ब्लड वेसल्स. तो वेसल्स क्या होती हैं? वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, और वो जो वेसल्स हैं एक नेटवर्क बनाती हैं आपकी बॉडी में. ओके, और ये वेसल्स में ब्लड को पूरे प्रेशर से पंप करने के लिए वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन विच इज हार्ट. ओके, सो हार्ट हेल्प्स द ब्लड वेसल्स टू pump the blood throughout the body. Okay, and if we are talking about the lymphatic system, in this lymphatic system there are again 3 components. First is lymph, just like blood, and then there are lymph vessels through which the lymph will flow, and last will be the lymph nodes. So what are these lymph nodes? ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये कुछ लिम्फेटिक वेसल्स का एक डेंस नेटवर्क होता है जो आपके बॉडी के कुछ एरियाज में डेवलप होता है. फॉर एग्जांपल इन योर आर्मपिट्स, इन योर इंग्वाइनल और ग्रोइन एरिया, also in your small intestine. Okay, there are many lymph nodes. Then you must have heard about spleen. Spleen के बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना भी होता है. तो स्प्लीन जो है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फ नोड है, और ये लिम्फ नोड्स आपके इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट mind map. So through this mind map you can see what is the basic idea behind body fluid and circulation. So body fluid is basically about the blood and lymph, और इसी के बेसिस पे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है दोनों टाइप के. आपको इस चैप्टर में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्लड को आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है. मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर विल बी रिलेटेड टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वेरी ब्रीफली अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड माइंड मैप. तो
If you want to note this mind map, you can note it down, or I will also share the link for its PDF in the description box. तो ये हमारा सेकेंड माइंड मैप है, या आप इसको एक डिटेल्ड इंडेक्स भी बोल सकते हैं. इसमें हम समराइज करेंगे पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को और उनकी इम्पोर्टेंस को. सो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्लड. सो ब्लड का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. जनरली इसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और इस साल भी नीट 2020 में ब्लड से क्वेश्चन आया था. सो ब्लड का जो टॉपिक है, स्पेशली रिगार्डिंग इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स. So this part is very important, and we are going to cover this topic in detail, because this year we got a question from the blood cells, that is the component of the blood cell. तो ब्लड के अंदर वैसे आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ब्लड का कलर कैसा है, उसका पीएच कैसा है, वेदर इट इज एसिडिक और अल्कलाइन, और उसके अलावा आपकी बॉडी का कितना वॉल्यूम वो कंप्राइज करता है, कितना उसका वेट में कंट्रीब्यूट करता है. फिर उसके बाद आप इसका पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में, कि इसका कॉम्पोजिशन किस तरह का है, इसमें प्लाज्मा कितना है, लिक्विड पार्ट कितना है और सॉलिड पार्ट कितना है, जिसमें कि इसके डिफरेंट टाइप के सेल्स आते हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट द क्लॉटिंग. क्लॉटिंग को आप कोएगुलेशन भी लिख सकते हैं. कोएगुलेशन या क्लॉटिंग का मतलब है कि खून का जमना, कि वेन एवर यू गेट इंजर्ड, आप कभी जख्मी हो जाते हैं तो आपका जो खून है वो किस तरीके से जमता है, उस प्रोसेस को हमें यहाँ पर पढ़ना है. और इसके साथ साथ हमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ना होता है, जो इसमें मदद करते हैं इसके प्रोसेस में. और उसके बाद आपको लास्ट में पढ़ना है ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, कि आपका जो ब्लड है उसमें जो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे आप इनको ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो ये ब्लड ग्रुपिंग के दो सिस्टम आपको पढ़ने हैं. फर्स्ट इज अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप. सो जनरली दिस इज व्हाट यू नो, लाइक वी से कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है, तो वो इन्हीं दो सिस्टम से हम डिसाइड करते हैं. सो एबीओ सिस्टम एंड सेकेंड विल बी द आरएच सिस्टम. तो इसके बाद ब्लड के बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में. तो जो आपका जो ब्लड है वो आपके ऑर्गन्स के कॉन्टेक्ट में किस तरह से आ रहा है, कि वो डायरेक्टली उनके कॉन्टेक्ट में आ रहा है या फिर इट इज कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स. तो उसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज ओपन एंड सेकंड इज क्लोज्ड. तो ओपन में जो कोई भी एनिमल है उसका जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएगा उसके बॉडी के ऑर्गन्स में. जैसे कि आपने ये देखा होगा आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, वो जो दो फाइलम्स हैं उनमें हमें ओपन सर्कुलेटरी पाथवे देखने को मिलता है. और ज़्यादातर एनिमल्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवेज होता है, इंक्लूडिंग अस, दैट इज द ह्यूमन बीइंग, वी कम इन कोर्डेटा फाइलम. तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. हमारी बॉडी में डायरेक्टली सारे ऑर्गन ब्लड से कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, रादर वी हैव अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी ब्लड वेसल्स. The blood vessels, these are tube-like structures, as I have already told you in first mind map. तो blood vessels में जो है तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हमें पढ़नी है. फर्स्ट इज आर्टरी, सेकंड इज वेन एंड थर्ड इज कैपिलरीज. तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको पढ़ने होते हैं. कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टरीज का जो वॉल है दैट इज अ बिट थिक. Okay, it is bit thicker and its lumen is narrow, but it is elastic. It is elastic, whereas veins are different. They have a large lumen, but they are inelastic. Okay, so you will study briefly about all three and the differences between the arteries and veins and the important arteries of your body. After that you will come to know about type of heart and circulation. तो आपका हार्ट कितने चैम्बर्स का है और उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका जो सर्कुलेशन है वो किस तरह का होगा. तो आप देख सकते हैं कि जो आपके हम इसमें बेसिकली वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो वर्टिब्रेट्स में हमारे फिशेज जो हैं, फिशेज में दो चैम्बर होते हैं उनके हार्ट में, और उसमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा. तो इसी वजह से इसका जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन है दैट विल बी सिंगल सर्कुलेशन. Okay, and in case of reptiles and amphibians, we have a three-chambered heart. थ्री-चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से इसमें दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल है. तो वेंट्रिकल्स में जो इम्प्योर और प्योर ब्लड है दैट गेट्स मिक्सड अप, और मिक्सड अप होने की वजह से देयर इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. एंड इन द लास्ट वी हैव क्रोकोडाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. सी crocodile is a reptile, but crocodile will not come here. So these reptiles are except crocodile. So crocodile will come in the third column. Crocodile, birds, that is aves and the mammals. So all these three, they have a four-chambered heart, and because of the four-chambered heart we have two atria, two ventricles,
and there is complete double circulation. So the pure and impure blood do not get mixed up. There is proper double circulation, and this is the most efficient pathway. Okay, so double circulation pathway, it is very important. So this is the one which you have to cover in detail. Now the fifth topic which you will study is the structure of the human heart. So how the human heart is made up of, its chambers, its walls, and the blood vessels which are entering and leaving it, then the valves present in the heart like the bicuspid valve and the tricuspid valve, then the blood supply of heart, that is the coronary vessels. Next topic is the conducting system of heart. So we know that our heart is myogenic. So because it is myogenic, it is auto-excitable. It has conducting tissue in it. So we know about SA node. SA node is also known as the pacemaker of heart. So it generates impulses which pass through the other fibers. So that includes AV node, Purkinje fibers, and bundle of His. So this constitutes the conducting system of heart, which helps in generation of the electrical impulses, which helps in the beating of heart. Okay, so after this we will study about cardiac cycle. Cardiac cycle is the repeated cycle of systole and diastole. That is, the chambers are contracting and relaxing at the same time. Okay, so like when the atria are relaxing, the ventricles will contract. So we will study about the systole, diastole, the phases of systole and diastole for the ventricles and for the atria. Then you will study some terms like the heart rate, stroke volume, and the cardiac output, their definition and their values. Okay, and in the last you will study about the heart sounds, which includes the first and second heart sound. First is lub and second is dub. So the heart sounds you will study about. And after cardiac cycle we have regulation of cardiac activity. How the cardiac activity, the activity of heart is being regulated. So it is mainly because of the auto-regulation that we have studied about SC node, the pacemaker. So one is auto-regulation and second is from the brain. So we have medulla oblongata in our brain that helps in regulating the cardiac activity. And also along with this you will study about the effects of sympathetic and parasympathetic nervous system. So this topic is very important. From this generally question come in NEET. So how the sympathetic and parasympathetic nervous system affects the activity of the heart. For example, sympathetic nervous system increases the heart rate, whereas parasympathetic nervous system decreases the heart rate. So you have to study how they are different. So next we have blood pressure. So in this you study about the systolic and diastolic blood pressure. Systolic blood pressure is 120 millimeter mercury and diastolic is 80 millimeter of mercury. So this is the normal blood pressure of any human being. After that you will study about the disorders. The diseases related to the circulatory system, and it includes hypertension or high BP. Then we have congestive heart failure. Then there is coronary artery disease, or it is also known as atherosclerosis. It is generally due to the consumption of the oily food or lack of exercise, or some people who are having diabetes mellitus, they also develop this disease. Then we have angina pectoris, which is related to the pain in the left shoulder region. Then there is cardiac arrest and heart attack. So all these disorders you will cover. Then we have electrocardiograph, or it is about recording the electrical activity of your heart. So because we have myogenic heart, there is an electrical activity being generated inside our heart. So with the help of that we can generate a graph which helps us to detect any disease present in our circulatory system, especially the heart. Then there is portal system. So what is portal system? कि कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो आपकी वेन्स हैं वो वेना कवा या हार्ट में ओपन होने की बजाय वो किसी और ऑर्गन में जाके एक नेटवर्क बना लेती हैं कैपिलरीज का, तो उसी को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम. और फिर वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है आगे ड्रेन आउट होता है इनटू द वेना कवा और इनटू द हार्ट. सो कुछ एनिमल्स में आप देखेंगे एक रीनल पोर्टल सिस्टम हो सकता है जो कि किडनीज से रिलेटेड है. ह्यूमंस में वी हैव हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बिकॉज इट इज मेड अप इट इज क्रिएटेड इन लिवर. ओके, सो हमारी जो इंटेस्टाइन की जो कुछ वेन्स हैं वो आके आपके लिवर में ओपन अप होती हैं एंड दे मेक अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड फ्रॉम देयर द ब्लड इज टेकन अप इनटू द inferior and vena cava and heart.
and after that we have hypophyseal portal system. It is related to the pituitary gland. And then there are two small topics of lymphatic system and spleen. So lymphatic system I already discussed in the first mind map. So you will be studying about the details of lymph, the general characteristics of lymph, and apart from that you will study how it is different from blood. For example, in case of lymph, we do not have any RBCs in that. Okay, so how lymph is different from blood, and also a little bit about the lymph nodes. Then we have the largest lymph node in our body, that is the spleen, and how it plays a role in the immunity of body, and why it is known as graveyard of RBCs. Okay, so all these things you will cover in this chapter. So I hope after these two mind maps, the whole picture of this lecture is clear. And because in NEET 2020 the questions were asked from the topic of the composition of blood and also from the topic of ECG, I will be covering these two topics in detail in the further lecture. Okay.